ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम जो है मुर्शिदाबाद रखा। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी में यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से की थी और कहा था यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे काट खाकर मार डालेगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना और ब्लैक हॉल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था के अनुसार 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेजी बंदी कर दिए गए थे और अगले दिन उसमें केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में भागीरथी नदी किनारे स्थित है। क्लाइव जो है भारत में बंगाल के गवर्नर का पद जो है वह बना था 1756 से 1760 तक चला था। 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था और हेवन बॉर्न जनरल था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और संभवतः वह मुर्शिद कुली खां के षड्यंत्र वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो, और मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोप तथा तोरेदार बंदूकें मैड हॉक गन बनाने की व्यवस्था की गई और इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े जुर्माने लगाए गए और कुछ नए कर भी उसमें लगाए गए। 22 से 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान मेजर हेक्टर मुनरो ने संभाला था और इस युद्ध के समय वेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की प्रथम सदी 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और करा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 97 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे और 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त कर ली थी। बर्मा युद्ध के बाद डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और के.एम. पन्नीकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया।